बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब पर सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। अब से कुछ देर बाद तहरीक लब्बैक की रैली प्रेस क्लब पर आकर एहतजाज करेगी। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कराची प्रेस क्लब पर सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद तहरीक लब्बैक की रैली प्रेस क्लब पर आकर एहतजाज करेगी। जावेद कायम खानी वहाँ मौजूद हैं। जावेद, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, एहतजाज किया जा रहा है। शोर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जावेद तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कराची प्रेस क्लब पर सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद तहरीक लब्बैक की रैली प्रेस क्लब पर आकर एहतजाज करेगी। बात कर लेते हैं जावेद से, बताइएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त हम प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और शहर भर से जो है वो तक़द्दुस कुरान और तहफ़्फ़ुज़ कुरान के उन्वान से जो है मुख्तलिफ़ सियासी, मजहबी और कारोबारी तंजीमें जो है उनकी जानिब से रैलियों का इनेकाद किया गया और तमाम ने जो है प्रेस क्लब पहुँच कर जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया गया और तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक, हुर्मत कुरान पाक के हवाले से जो है यहाँ पर खिताबात किए गए और तमाम मुसलमान जो है उनका जज्बा यही है, उनका यही मुतालबा है कि स्वीडन में जो कुरान पाक की तौहीन की गई उसके खिलाफ जो है वो तमाम उम्मत मुस्लिमा एक पेज पर है और इसके खिलाफ जो है वो आइंदा इस तरह की कोई बात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जबकि उनका यह मुतालबा था कि हुकूमती सतह पर जो है वो इसका एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए और स्वीडन से जो है वो तमाम तर ताल्लुकात जो है वो तर्क किए जाए। उस सिलसिले में कराची में जो एक अजीम शान और बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। खारादर से जो अब इस वक्त प्रेस क्लब पहुँच गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, इसमें बड़ी तादाद के अंदर जो है मुसलमान इस्लाम और कारकुनान और हमदर्दों ने उनके शिरकत की और जहाँ पर इस वक्त पहुँची है जिसमें बड़ी तादाद है। बैनर्स हाथों में उन्होंने उठाए हुए जिस पर यही तहफ़्फ़ुज़ कुरान के हवाले से जो है वो बैनर जो है वो आवेज़ा हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं अगर इनसे हम बात करने की कोशिश करें तो मेरे साथ मौजूद है। बताएगा मकसद क्या है और क्या मुतालबा है कि हम आगे जाकर अपने मुहिम पर जो हमारा इस्लामी और मुसलमानों का तकाज़ा है उसके हवाले से बताएं कि किस तरह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कॉज पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दिया और बेसिकली ये जो कुरान करीम की बेहुरमती या गुस्ताखी की गई है स्वीडन के अंदर या आम तौर पे जो कुफ़ार गुस्ताखियाँ कर रहे होते हैं, उस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने माजी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से एहतजाज और बहुत से मामलात किए हैं और इस दफ़ा भी बहुत पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाजी मार्च जो है वो किए जा रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आलम कुफ्र को ये बताना है कि हम मुसलमान हर मज़हब पे ईमान रखते हैं, तमाम मज़ाहिब पे ईमान रखते हैं और हमारा सिर्फ ये मुतालबा है उन लोगों से, गुस्ताखों से, कि जो ये गुस्ताखियाँ कर रहे हैं कि आलम इस्लाम इस बात को नहीं देख रहा या पूरा अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले को नहीं देख रहा, तो इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना चाहिए और बाकायदा उन ममालिक को शटअप कॉल देनी चाहिए कि जो इस किस्म के मामलात कर रहे हैं और दीन इस्लाम को और इस्लाम और मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल जी, अक़वाम मुत्तहिदा में इस तरह की करारदादें आनी चाहिए और इस तरह का वहाँ से स्टैंड लिया जाए ताकि तमाम उम्मत मुस्लिमा के जज्बात जो मजरूह किए गए और तमाम मज़ाहिब जो है उनके हवाले से यकजा जो है वो कानून साजी जैसे पहले मौजूद है कि किसी भी को दीन है अगर दूसरा अगर उसका मज़हब है तो उसके खिलाफ आज़ादी राय के ये तो इजाज़त नहीं देती कतन के उनके तौहीन की जाए और इस तरह के अल्फाज या अलक़ाबात इस्तेमाल किया जाए जिससे उस मज़हब के मानने वालों के जज्बात जो है मजरूह हो। उसी सिलसिले में तमाम जो है वो सरापा एहतजाज है और मुल्क की तरह, पाकिस्तान की तरह पूरे मुल्क में आज जो है एहतजाजी मुजाहरे मुनक़िद किए, तो उसी तरह कराची में बड़ा मुजाहरा जो है प्रेस क्लब के सामने इस वक्त मौजूद है। जी, प्रेस क्लब के सामने इस वक्त मौजूद है, बड़ा मुजाहरा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एहतजाजी वॉक का इनेकाद किया गया। शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ने स्वीडन के वाक़े को आज़ादी इजहार राय की खिलाफ वर्जी करार दिया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शहर के अवाम में गम गुस्सा बरकरार। वफाकी जामिया उर्दू गुलशन कैंपस में वॉक का एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन का झंडा भी जला डाला। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के शेख उल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ने कहा कि स्वीडन वाक़या आज़ादी इजहार राय के नाम पर फसाद है। ज़ाहिर स्लोगन यही है इसके पीछे कि ये आज़ादी इजहार का हक़ है, लेकिन इनफैक्ट ये आज़ादी इजहार का हक़ इस तरह से नहीं है कि इससे दूसरे बेशुमार, मतलब मैं समझूंगा कि 1 अरब से ज़ायद जो आलम इस्लाम में मुसलमान बसते हैं, दुनिया में बसते हैं, उनकी शदीद तरीन दिल आज़ारी हुई है। वॉक के शुरका ने कहा कि गुस्ताखी के मुर्तकिब शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए आलमी इदारे किरदार अदा करें। इससे तमाम मुसलमान, पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम मुसलमानों के जज्बात बहुत बुरी तरह मजरूह हुए। इस सिलसिले में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दिगर ममालिक के लोगों को भी कानून साजी करनी चाहिए और किसी भी मज़हब की इस तरह से बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। कुरान पाक का मजाक उड़ाया, बेहुरमती की है, उनको फिलफौर फांसी दी जाए, उनको फिलफौर फांसी दी जाए। और हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा यही है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके सफ़ीरों को यहाँ से मुल्क बदर किया जाए। वॉक के शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया मामले पर स्वीडन के सफारती सतह पर और मुआशी बाइकॉट किया जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जहां मुल्क भर में यौम तकदीस मनाया जा रहा है, वहीं कराची के वकला भी किसी से पीछे नहीं रहे। कराची बार एसोसिएशन ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। वकला ने स्वीडन से तमाम तर सफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात शहरियार सिद्दीकी की रिपोर्ट में। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ वकला बरादरी भी मैदान में आ गई। कराची बार एसोसिएशन ने सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल की, जिसके बाद अदालती कार्रवाई भी मनसूख हो गई। चेयरमैन क्रिमिनल कमेटी एडवोकेट अब्बास खान तनोली ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बोले, मुसलमानों के दीनी जज्बात मजरूह किए गए हैं जो किसी सूरत कबूल नहीं। मैं जो है हुकूमत वक्त से पूरी हमारी कराची बार ये मुतालबा करती है कि जब तक इस पे स्वीडन हुकूमत हमसे उस मुसलमानों से माफ़ी नहीं मांग लेती, उस वक्त तक इनके साथ किसी तरह के कोई सफारती ताल्लुकात ना रखे जाएं। अदालत में मौजूद वकला ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात फौरी ख़त्म करें। हमारा मुसलमानों का जो दीन ईमान है, मज़हब है, वो कभी भी नहीं कहता कि किसी भी दूसरे मज़हब की बेहुरमती करें। तो इस वजह से मेरा कराची बार के थ्रू एक गवर्नमेंट से मुतालबा है कि स्वीडन हुकूमत से इसके जिसने इतना किया है, बेहुरमती की है कुरान शरीफ की, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी, स्वीडन में ये जो हुआ है कुरान पाक की बेहुरमती का मामला, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। यही वजह है कि हमारा पूरा कराची बार एसोसिएशन जो हमारा सिंध बार एसोसिएशन है, इसके खिलाफ इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। वकला का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत स्वीडन गवर्नमेंट से मुतालबा करे कि वो इस मामले पर दुनिया भर में आबाद मुसलमानों से फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। कैमरामैन साजिद अली उमरानी के हमरा शहरियार सिद्दीकी, सिटी 21। इसी हवाले से मजीद बात करें। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जामे अबू बकर के बाहर होने वाले मुजाहरे में स्वीडन का झंडा नजर आतिश किया गया। सुन्नी उलमा कौंसिल पाकिस्तान के सदर अल्लामा मोहम्मद अशरफ गुरमानी ने इस वाक़े पर सिफारती राबते मुनक़ता करने का मुतालबा किया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, उम्मत मुस्लिमा में शदीद गम गुस्सा। सुन्नी उलमा कौंसिल पाकिस्तान के तहत स्वीडन में कलाम पाक की बेहुरमती पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जामिया अबू बकर के बाहर होने वाले एहतजाज में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की और नारेबाजी की। सुन्नी उलमा कौंसिल पाकिस्तान के रहनुमा अल्लामा मोहम्मद अशरफ गुरमानी ने स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। अज़मत कुरान के लिए ये सरापा एहतजाज यहाँ लोग मौजूद हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरमती को किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर शुरका ने मजीद कहा कि हम अपने मुल्क में रहने वाले दीगर मज़ाहिब के लोगों का एहतराम करते हैं, मगर यूरोप अखलाकी इक़दार की पामाली पर उतर आया है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। शहर भर की तरह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। रैली में शरीक नौमंत के बल्दियाती नुमाइंदे ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ये रिपोर्ट देखिए। यौम तक़द्दुस कुरान की मुनासबत से कोरंगी में बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से रैली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में निकाली गई रैली में बल्दियाती नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। टाउन चेयरमैन नईम शेख ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत भी कबूल नहीं। इस मामले पर पूरी उम्मत मुस्लिमा एक है। स्वीडन ने जो हरकत की, इस पर पूरी आल मुसलमान सरापा एहतजाज है। इसी किस्म का हमने यहाँ एहतजाज रखा है और तमाम मकाता फ़िक्र के उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम एक पेश पर है
اور یہ اسٹوڈنٹ کی حرکت کو ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اس موقع پر تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام نے خطاب کیا اور کہا کہ سویڈن واقعے میں بین الاقوامی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔ شہر قائد میں مانسون کی دستک، مختلف علاقوں میں ابر رحمت برس پڑا، موسم سہانا ہونے پر بڑی تعداد میں شہریوں نے ساحل کا رخ کر لیا۔ مزید جانیں گے اپنی نمائندہ اکثر شاہد سے۔ بالکل دن بھر موسم گرم اور مرطوب رہنے کے بعد جو ہے اب شام کے اوقات میں جو ہے وہ موسم تھوڑا ٹھنڈا اور خوشگوار ہونے لگا ہے۔ شہر قائد کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ بارش کا سلسلہ بھی کہیں تیز کہیں ہلکا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ وقفے سے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں اور مضافاتی علاقوں میں جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ شہر قائد میں جیسا ہی بارش کے جو ہے وہ بوندا باندی پڑتی ہے تو شہر قائد کے باسی جو ہے وہ سمندر کنارے جو ہے وہ سیر و تفریح کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ بزرگ شہری موجود ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کیا کہیں گے کراچی کے موسم کے بارے میں؟ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج تو موسم بہت بہتر ہے، ان دنوں کے جو ابھی گزرے تھے کافی گرمی تھی، اور آج جو موسم ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آج تو بارش ہونا ہی ہونا ہے، اور اللہ کر کے ہو جائے تاکہ یہ جو گرمی ہے اس کا زور ٹوٹ جائے، اور جو متوسط گھرانے کے لوگ ہیں جن کے گھروں میں پلیٹیں ہیں یا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کے بدولت وہ جو ہے اس گرمی کو روک سکے، تو ان کو بھی چین مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کی بارش کرے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ موسم پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اچھا، یہاں میرے ساتھ جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ بچی بھی موجود ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کس طرح اپنے جو ہے اسکول کے ویکیشنز انجوائے کر رہی ہو؟ بہت مزہ آ رہا ہے مجھے۔ اچھا یہ بتاؤ سمندر پہ آ کے کیا مزے کرتی ہو؟ ڈبکیاں لگاتی ہو یا کھاتی پیتی ہو؟ ڈبکیاں لگاتے ہیں۔ ڈبکیاں لگاتی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ گرمی لگتی ہے، بارش ہونی چاہیے کراچی میں؟ جی بالکل، یقیناً بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ بچے بھی جو ہے وہ اس امید میں ہیں کہ آج شہر قائد میں جو ہے وہ بادل برسیں گے اور جو ہے وہ گرمی کے راج کو جو ہے وہ ختم کریں گے، کیونکہ شہر قائد کا موسم جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ خوشگوار ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ گرمی رہتی ہے۔ ابھی بھی شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ عید کے بعد جو ہے وہ اس قدر جو گرمی تھی اب موسم کو جا کے جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ شہر قائد کی عوام جو ہے وہ خوب ساحل سمندر پہ آ کر جو ہے وہ رونق لگائی ہوئی ہے۔ بے شک خدا کی دی ہوئی لہریں جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس وقت میں میرے کیمرامین قمر آبدی آپ کو دکھائیں کہ ساحل سمندر کی جو پٹی ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے عوام سے، اور جو ہے وہ شہری ابھی بھی جو ہے وہ ساحل سمندر آنے کا رخ کر رہے ہیں اور سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ جی ملک بھر میں کپاس خریداری کا بڑا بحران، کاٹن جنرلز نے کپاس خریداری معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ روئی کی قیمتیں 19,000 روپے فی من سے کم ہو کر 17,000 روپے تک گرنے کے باعث کاٹن جنرلز نے مداخلتی قیمت پر کپاس خریدنے سے انکار کر دیا ہے۔ کاٹن جنرلز نے کاٹن سیڈ پر 18% سیلز ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ کاٹن جنرلز فورم نے کہا ہے کہ ٹیکسٹائل ملز کی جانب سے روئی خریداری انتہائی محدود کرنے سے مارکیٹس کریش کر گئی تھی اور روئی مارکیٹ کریش ہونے سے قیمتیں حکومتی سپورٹ پرائز 8500 روپے فی من سے بھی نیچے گر گئیں۔ کاٹن جنرلز فورم کے چیئرمین احسان الحق نے کہا ہے کہ بیشتر اضلاع کی انتظامیہ کی جانب سے کاٹن جنرلز کو مداخلتی قیمت پر کپاس خریدنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کاٹن جنرلز کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ احسان الحق نے کہا کہ روئی کی قیمتیں 19,000 روپے فی من سے کم ہو کر 17,000 روپے تک گرنے کے باعث کاٹن جنرلز نے مداخلتی قیمت پر کپاس خریدنے سے انکار کر دیا۔ جننگ فیکٹریوں کے باہر کپاس کے ٹرکوں کی قطاریں لگ گئیں جس کے باعث کاشتکاروں میں تشویش کی لہر پیدا ہو گئی ہے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز نے کاٹن جنرلز کی کپاس کی خریداری معطل کرنے کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین ایپٹما آصف انعام نے کہا ہے کہ کاٹن جنرلز کی کپاس کی خریداری روکنے سے سپلائی چین متاثر ہوگی۔ حکومت سے اپیل ہے کہ کاٹن جنرلز کے معاملے کو فوری حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں رابطہ کیا ہے چیئرمین ایپٹما آصف انعام نے، ان سے مزید تفصیلات جاننے کی کیجیے گا۔ اس پر آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ یہ ایک کراپ اس وقت ڈیولپنگ اسٹیج میں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ گروتھ کو صحیح پرائز ملنی چاہیے۔ جو 8,500 ہے یہ ایپٹما کی کنسرن کے ساتھ ہی طے ہوں گے۔ ایکچولی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جو ریجنلی کمپیٹیٹو ٹیرف جو ختم ہوا ہے اس کی وجہ سے انڈسٹری بحران کا شکار ہو گئی، ورنہ تو یہ اتنے نیچے جانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ کچھ اس میں اسپیکولیٹو ایلیمنٹ بھی آ گئے تھے جنہوں نے مطلب اس کو گرانے کی کوشش کی ہے، تو ہم اس حق میں ٹاک ٹو دا گورنمنٹ کے وہ جننگ فیکٹریز جو ہے
वो लीज पे लेके और उसको इमीडिएटली जो है वो 8,500 पे पुट्टी खरीदना शुरू करे। अच्छा आसिफ साहब, ये भी बताइएगा कि कपास खरीदारी मुअत्तल करने का क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक तो ऑलरेडी देखिए डिमांड तो मौजूद है, मतलब कम है, तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये रीजनली कम्पिटिटिव टैरिफ इन्होंने री अनाउंस कर दिया उसी दिन ये 19,000 20,000 की रुई है। तो सारा मसला ये है कि लोग इस वक्त मिल बंद करने की तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं कि हम 40 रुपए की बिक्री में कैसे चलेंगे या 45 रुपए की। तो जैसे ही उन्हें वो रे ऑफ होप मिलेगी कि हमें 9 सेंट की महंगी मिलेगी, आप देखें कि वो किस तरह एकदम पिकअप होता है। बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉलर पर डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ और ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा हो गया, 282 रुपये पर पहुंच गया। माहिरीन कहते हैं कि दरामदे बिल की तलब पर रुपए पर प्रेशर देखा गया है, जिससे इंटरबैंक में स्टेट बैंक के मुताबिक अमरीकी डॉलर 86 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 4 पैसे से महंगा होकर 277 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर एक ही दिन में 2 रुपये महंगा होकर 282 रुपये पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपये इजाफे से 306 रुपये और बरतानवी पाउंड 2 रुपये इजाफे से 357 रुपये पर आ गया और अमाराती दिरहम 1 रुपये 30 पैसे इजाफे से 77 रुपये और सऊदी रियाल 73 रुपये 70 पैसे पर बरकरार है। मौजूदा सूरत हाल से सनतकार परेशान हो गए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सीनियर नायब सदर माहीन सलमान ने कहा है कि IMF मुआहदे के बाद अब दीगर डोनर्स भी पाकिस्तान को कर्जे देंगे। IMF की सख्त शराइत से शराय सूद और तवानाई की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पैदावारी लागत में इजाफे ने सनतकारों को परेशान कर दिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की साबिक सीनियर नायब सदर माहीन सलमान ने कहा कि IMF के मुआहदे होने से जो माली मुश्किलात थीं वो कुछ हल हो जाएंगी। IMF मुआहदे के बाद अब दीगर डोनर्स भी पाकिस्तान को कर्जे देंगे। ये भी कहा कि हुकूमत को अब मुल्की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इकदाम करना होंगे। IMF की सख्त शराइत ने शरह सूद और तवानाई की कीमत बुलंद सतह पर पहुँचा दी है। IMF का मैं क्या बोलूँ, मतलब इट्स लाइक कि आप ज़बरदस्ती जो है एक आपके पास सो कॉल्ड कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि हमारे माशाल्लाह जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट कैन बी डन विदाउट IMF का सिर्फ और सिर्फ आपको एक फ़ायदा है कि थोड़ी बहुत आपको ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिली है कि जी आपको दूसरे ममालिक लोन दे सकते हैं। साबिक सीनियर नायब सदर काटी बोली कि अभी IMF के मुआहदे की रकम मौसूल नहीं हुई और डॉलर गिरा दिया गया। ये भी सवाल उठाया कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम ना होने से कैसे लागत निकालें। हमारा इसके ऊपर बिलीफ ही नहीं है कि ये स्टेबल हुआ है। अब आप देखिए ना, अभी आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जी फंड्स जो हैं वो आए नहीं और डॉलर का ये हाल है, फंड्स आएंगे तो क्या होगा। मतलब वी कैन स्ट्रेट अवे सी द मैनिपुलेशन इन द मार्केट। जब इतनी मैनिपुलेटिव मार्केट होगी, इतना ड्रास्टिकली डॉलर अप एंड डाउन जाएगा, आप मुझे खुद बताइए कि हाउ कैन अ बिजनेसमैन, हाउ कैन अ इंडस्ट्रियलिस्ट प्लान देयर ऑपरेशंस। सनतकारों का कहना है कि हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। इससे पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। बरामदी सेक्टर रीजनल ममालिक से कैसे मुकाबला करेगा? हुकूमत को तवानाई की कीमत पर जायजा लेना ही होगा। कैमरामैन इमरान AK के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन अली अर्श खान ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने का मशवरा दे दिया। अली अर्श खान ने शिपमेंट का ट्रांजिट टाइम भी 30 दिन से खत्म करके 120 दिन तक करने का मुतालबा कर दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई को कंट्रोल करना है तो एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी अली अर्श खान ने कहा कि शिपमेंट का ट्रांजिट टाइम 30 दिन से ख़त्म करके 120 दिन किया जाए। एक्सपोर्टर्स इस मसले पर कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो इस पर बारहा जो है आवाज़ उठा चुके हैं कि इसको वही 120 डेज़ जो पहले होता था कि आपने एक शिपमेंट की है और 120 डेज़ में आपको ये जो गुड्स डिक्लेरेशन है और जो अमाउंट आपने दी हुई है US डॉलर में अनाउंस की हुई है वो आपने लेके आना है मुल्क में। तो 120 डेज़ का टाइम होता था, वो वही 120 डेज़ का किया जाए और ये चीज़ ख़त्म की जाए कि ये 30 डेज़ में लाया जाए, जो कि नामुमकिन है। अली अर्श खान बोले हुकूमत छोटे सनतकारों को मौका फराहम करे ताकि मुल्क में इंडस्ट्रीज लगें और एक्सपोर्ट बढ़े। सनतकारों के लिए मौके होने चाहिए। आपको ऐसे एरियाज़ बनाने चाहिए इंडस्ट्रियल जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इंस्टॉलमेंट पे देने चाहिए। जो कम पैसे वाले लोग हैं उनको आप प्लॉट्स दें ताकि वो अपनी इंडस्ट्री लगाएं
اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ایکسپورٹ بڑھے گی تو اس میں فائدہ ہوگا. ایکسپورٹرز نے بجٹ میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے حکومتی حکمت عملی پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا. کیمرامین حسنین کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. سی ای او کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے محکمے کے تمام سکریپ کا ریکارڈ طلب کر لیا، جبکہ ادارے کی تمام رہائشی کالونیوں میں سروے شروع کرا دیا ہے. چیئرمین سی بی آئی ارشاد خان نے مطالبہ کیا ہے کہ سکریپ فروخت کر کے ملازمین کے 5 ارب روپے کے واجبات ادا کیے جائیں گے. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو کارپوریشن کا درجہ ملتے ہی نیا حکم نامہ سامنے آ گیا. حکم نامے کے تحت واٹر کارپوریشن کے تمام اسکریپ کا ریکارڈ مانگ لیا گیا. کارپوریشن کی تمام رہائشی کالونیوں سمیت دیگر اراضی کا ڈیٹا بھی طلب کر لیا گیا. متحدہ ورکرز فرنٹ کے رہنماؤں کا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے حکم نامے پر اعتراض سامنے آ گیا، جن کا کہنا تھا کہ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ واٹر بورڈ ایک ادارہ ہے، آج تک ان کے پاس کیوں نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ایک چیز کو کیوں چیک کیا جا رہا ہے. میں واٹر بورڈ کا ملازم ہوں، ہر شخص کو پتا ہے کہ میں واٹر بورڈ کا ملازم ہوں، میرے پاس ایک مکان ہے، میں اس مکان میں رہ رہا ہوں، تو اس میں چیک کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ جی آ کے میرے مکان کو چیک کیا جائے، یا مجھے زد و کوب کیا جائے، یا میری فیملی اس کو جو ہے پریشان کیا جائے کہ جی آپ سائٹ پہ ہو جائیں، مکان چیک کریں گے. کیا چیک کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ چیئرمین سوداکار یونین ارشاد خان کا مطالبہ ہے کہ ادارے کے اسکریپ کی فروخت سے حاصل رقم سے ملازمین کے 5 ارب روپے کے واجبات ادا کیے جائیں. آج ہم آپ کے توسط سے ایم ڈی صاحب سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو پیسہ جو آپ اسکریپ جمع کر رہے ہیں اور اسکریپ کی جو آپ نے معلومات لی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس اسکریپ کو بیچ کے جو ملازمین کے 5 ارب روپے کے جو واجبات ہیں اس کو فوری طور پہ ادا کی جائیں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی سی بی اے کا کہنا ہے کہ ملازمین کے تحفظات دور کر دیے جائیں تو اس کی کارکردگی مزید بہتر بنائی جا سکتی ہے. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21.